नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। और चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका सही उत्तर है चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, ये पहले वाला। तो इसके आगे हमें स्टार बनाना है। आगे है हमारा इसी में भाग 2। लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। तो इसमें है चेतक के लिए, कवि के लिए, महाराणा प्रताप के लिए और शत्रु के लिए। तो इसमें सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए आया है। इसके आगे हमने स्टार बनाना है या तारा बनाना है। आगे है हमारा प्रश्न पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें प्रश्न नंबर क है, निर्भीक गया बैठालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ बड़ी तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता। तो आगे इसी में हमारा प्रश्न नंबर ख है, गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए, उनके भाले और तरकस सभी पर पड़े थे। आगे है हमारा प्रश्न, मिलकर करें मिलान। इसमें एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं और दूसरी तरफ भावार्थ दिया गया है, जिसको हमें मिलाना है। नाश करता। तो ये था हमारा मिलान। आगे है हमारा प्रश्न शीर्षक। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अरिहंत चेतक, क्योंकि यह पलक झपकते ही शत्रुओं को मार देता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अरिहंत चेतक इसका शीर्षक दे सकते हैं। यह है हमारा प्रश्न, कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जैसे कविता में आए शब्द उड़ मुड़, तो इन दोनों की एक जैसी आवाज आ रही है जब हम इन्हें पढ़ते हैं। आगे चालों भालों, ढालों करवालों, यहां वहां जहां कहां, लहर ठहर, निशंग अंग, दंग रंग। तो ये थे शब्द जिनका की बोलने पर तुकांत शैली प्रयोग हो रही है। आगे है हमारा प्रश्न, शब्द के भीतर शब्द। या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन से शब्द छिपे हैं। तो आसमान से ये जो नीचे शब्द बनाए गए हैं, इनमें ये आसमान में आने वाले 4 शब्दों से ही बने हैं, जैसे आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। तो ये कविता के ही 5 शब्द दिए गए हैं, उनके भीतर जो नए शब्द बनेंगे उनको हमें लिखना है। जैसे चौकड़ी, चौकड़ी में 3 शब्द प्रयोग हुए हैं, चौकड़ी। तो इससे क्या क्या शब्द बनेंगे, एक तो कड़ी बनेगा, चौक बनेगा और चौड़ी बनेगा। और आगे है हमारा सवार, सर रस वार, दिखलाया, इसमें दिख दिया लाया, बादल दल बाद बाल। तो ये थे नए शब्द।
ये वो शब्द थे जो कि इन दिए गए शब्दों में से ही नए शब्द बनाए गए हैं। आगे है हमारा प्रश्न समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समानार्थ वाले होते हैं, जैसे हाय, अश्व और घोड़ा, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो। तो हमें ये चार्ट दिया गया है एक, इसमें हवा, रण, इसमें इस चार्ट में हमें हवा, रण, आसमान, नद और करवाल, तो ये सामने इसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। 5 शब्दों के ये सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं। इसमें से 2 इसके समानार्थी हैं और एक इसका समानार्थी नहीं है। तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना, हमें उनका पता लगाना है। तो उस चार्ट के उत्तर में हम लिखेंगे, जैसे हवा, पवन, बयार, तो अनल इसका समानार्थी नहीं है। आगे है रण, तुरंग, युद्ध, समर, तो रण युद्ध और समर और तुरंग घोड़ा होता है। आगे है आसमान, आकाश और गगन इसके समानार्थी हैं। और नभचर, ये पक्षी, आकाश में उड़ने वाला। नद, नद सरिता नदी, और तटिनी नाद, नाद अलग है। वैसे ही है करवाल, तरवार, असी, तो ये दोनों इसी के हैं। और ये जो लास्ट शब्द है ये इसका अपवाद है। बूझो तो जाने, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान, बताओ मैं कौन? तो ये है नयन। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर, इसका उत्तर है पतंग। आगे इसी में एक और पहेली है। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन? ये है, इसका उत्तर है परछाई। आगे इसमें एक और पहेली है। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई, तो इसका उत्तर होगा गुलाब जामुन। आगे है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं, तो इसका उत्तर होगा नक्शा। नक्शे के ऊपर ये सब कुछ बना है, लेकिन वास्तव में ये चीजें एक कागज के ऊपर ही हैं। ये था चेतक की वीरता पाठ का अभ्यास। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।